नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के छेरटा इलाके में पैरोल पर बाहर आए एक व्यक्ति की गोलियां मारकर की हत्या। जग्गू भगवानपुरिया गैंग के साथ थी रंजिश। तरनतारन पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच हुई मुठभेड़, 4 गैंगस्टर गोली लगने से हुए घायल। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर चंडीगढ़ नई सुपरफास्ट ट्रेन का चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर किया स्वागत। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के छेरटा इलाके में गत रात्रि पैरोल पर बाहर आए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी वेस्ट शिव दर्शन सिंह ने बताया कि गत रात्रि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए लगभग 3 नौजवान धर्मजीत सिंह धर्मा के घर के बाहर पहुंचे और उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोलियां लगने के बावजूद धर्मा ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 4 से 5 गोलियां लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मृतक की धर्मपत्नी ने बताया कि जेल में उसका जग्गू भगवानपुरिया गैंग के सदस्यों के साथ झगड़ा हुआ था और उसने भी जेल से घर आकर बताया था कि उसे जग्गू भगवानपुरिया गैंग से खतरा है और उसने अपनी जान की चिंता जताई थी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। वहीं जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 12 ਵਜੇ मैं दरवाजा खोलिया, नाल ही कोई 3 मुंडे आए मोटरसाइकिल ते इन्हों ने इत्थे गड्डी लाउण दे सीगे। मैं बैक कराउण नहीं हाँ गड्डी, मुंडे खलोते इन्हां लागे 3 जने सीगे। पहला मोना सीगे ते पिछले शायद 2 सरदार ही, उन्हां कोल वैपन सीगे। उन्होंने खलोतिया ने दोवां गन्नां तो फायर कीते। बस उदों ही गड्डी एकदम पिछे टक हुई आ। टक होंदी होंदी पिछे तक चलेगी गड्डी। वो 3 जने सीगे। जी दोवां गन्नां तो चलियां, काफ़ी गोलियां चलाइयां उन्होंने। मैनू मैं रौंद नहीं गिने किन्ने किन्ने नहीं, दोवां गन्नां तो चलाई। जी वैसे लड़ाई हुई सी जेल दे विच इन्हां दी उहदे नाल। वैसे तो साडा किसी नाल कोई वैर विरोध नहीं ही, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਗੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਭਾਜੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਜੱਗੂ ਦੀ। करीब 12:15 ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਚੰਦ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛਾਟੇ 'ਚ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਾ ਸਨ ਆਫ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ 2012 ਵਿੱਚ ਏਐਸਏ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਰੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। तरनतारन में पुलिस और गैंगस्टर्स में मुठभेड़ होने का मामला सामने आया है, जिसमें 4 गैंगस्टर घायल हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी तरनतारन डॉक्टर रवजोत कौर गरेवाल खुद घटनास्थल पर पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये गैंगस्टर विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के गुर्गे बताए जा रहे हैं। गत सुबह भिकीविंड के चोपड़ा अस्पताल पर फायरिंग करने के बाद सेंट कबीर कॉन्वेंट स्कूल दासूवाल में उक्त गैंगस्टर्स की ओर से गोलियां चलाकर वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर संदेह के आधार पर दासूवाल के नज़दीक स्थित गुरु साहिब सिंह के घर को घेर कर उक्त गैंगस्टर्स का एनकाउंटर किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। एक सवेरे डॉक्टर चोपड़ा के क्लिनिक च भिकीविंड ये एक एक्सटॉर्शन कॉल का केस सीगा। प्रभ दासूवाल का इन्होंने कॉल आया सीगा ते अज सवेरे उन्होंने उन्होंने घर के दरां दे सामने फायर करके गए ने। उस तो बाद उही जिहड़े मुंडे सीगे वो अगे आके सेंट कबीर जिहड़ा हैगा स्कूल
ਪੱਟੀ ਸਦਰ ਪੱਟੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾਸੂਵਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੌਟ ਚੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਜਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ सर्च दौरान 3 वेपन ने जो रिकवर किए गए हैं। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शुक्रवार को प्रातः 8:50 पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए शुरू की गई नई सुपरफास्ट ट्रेन का स्वागत किया। ये महत्वपूर्ण सुविधा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के व्यक्तिगत प्रयासों और पूर्व में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ उनकी लगातार पहल का परिणाम है। उनके प्रयासों से ही ये ट्रेन संभव हो पाई है, जो उदयपुर की जनता के लिए एक बड़ी सौगात और सुविधा है। इस ट्रेन से न केवल उदयपुर और चंडीगढ़ के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा, बल्कि दोनों शहरों के पर्यटन और आवागमन को भी नई गति मिलेगी। इस अवसर पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों और सीनियर पुलिस कप्तानों को राज्य भर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों का समय पर पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि असली नुकसान झेल रहे पीड़ितों तक राहत और सहायता निर्विघ्न पहुंचनी चाहिए। इसके लिए सिविल और पुलिस प्रशासन के बीच सुचारू तालमेल बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पुलिस को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंजाब पुलिस की बाढ़ के दौरान भूमिका और युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम में योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस की ये समर्पित सेवा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में याद रखी जाएगी। मीटिंग में मुख्य सचिव AP सिन्हा, DGP गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। भारतीय वायुसेना का जंगी जहाज MiG-21 आज रिटायर हो गया। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से MiG-21 को विदाई दी गई। इस समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष तौर पर शामिल हुए। उनके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, वायुसेना अध्यक्ष AP सिंह, सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भी शिरकत की और MiG-21 की विदाई समारोह के ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाला ये लड़ाकू विमान अब आसमान में उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। MiG-21 की जगह अब तेजस लेगा। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित MiG-21 के विदाई समारोह में कुल 6 MiG विमानों ने आसमान में आखिरी बार ताकत दिखाई। 7वें महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी MiG-21 उड़ाया। पैंथर फॉर्मेशन में सभी विमान एयरबेस पर लौटे। MiG-21 के विदाई समारोह में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने प्रस्तुति दी। अलविदा उड़ान को देखकर इन्हें उड़ाने वाले पूर्व वायु सैनिक भावुक हो गए। MiG-21 को पानी की बौछार से अंतिम सलामी दी गई। इसी के साथ MiG की गर्जना शांत हो गई। It is an emotional moment for everyone, all the pilots who've flown, in fact for the Air Force, since MiG-21 has served for more than 6 decades. And we'll just take you through the journey of MiG-21s inducted in 1963. It took part in the 1965 operations, where it was operationally deployed. 1971 MiG-21s were fully deployed. We had used them extensively. It had kills to its name. It was used in bombing role. The most notable one was bombing of the Tejgaon and Kurmitola airfield, where the Pakistani East Pakistan at that point of time was grounded because most of the operations were done from that airfield. And of course the attack on the governor's residence
which led to hastening the process of Pakistan surrendering with 93,000 POWs, as you already know, in East Pakistan. Subsequently, in 1999, during Ops Safed Sagar, Kargil, MiG-21s were deployed. They were also used along with the other aircraft like the MiG-27s and the Mirages. The images, you already know how their command and control centers were destroyed at those heights using an aircraft and weapons beyond the capability of the aircraft. This was done by ingenuity of the pilots and the way the training kicked in at the important moment. Subsequently, it was also deployed in various international exercises. It participated, and then in Operation 2019 Balakot operation. बठिंडा के गांव जींदा में 15 दिन पहले घर में हुए धमाके के मामले में पुलिस रिमांड के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार लॉ स्टूडेंट गुरप्रीत ने पूछताछ में बताया कि उसने यूट्यूब देखकर केमिकल से 3 किलो का बम बनाया था। उसने 9 सितंबर को कठुआ जाकर सेना के कैंप में धमाके की योजना बनाई थी, लेकिन उस दिन बठिंडा में भारी वर्षा के कारण जा नहीं पाया। अगले दिन घर में ही धमाका होने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अपना एक हाथ खो बैठा। इतना ही नहीं, आरोपी गुरप्रीत कहता है कि उससे मलाल है कि वह अब कोई बम नहीं बना सकेगा, क्योंकि केमिकल से बम बनाने के लिए 2 हाथ ज़रूरी हैं। उसका एक हाथ धमाके में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर उसे काटना पड़ा। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ कि गुरप्रीत किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था और निशाना सेना का कैंप था। उसने बताया कि 2 किलो का बम 10 फीट तक नुकसान पहुंचाता है। उसने यूट्यूब देखकर 3 किलो का बनाया था, इससे 20-25 फीट तक सब कुछ तबाह हो जाना था। उससे पूछताछ के बाद पुलिस अब उस पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लगाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल आरोपी को दोबारा 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। इन द मीन टाइम ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਵੇ। ਅੱਜ 5 ਡੇਜ਼ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕੈਮੀਕਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਹਜੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਆਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀਗੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀਆਂ ਐਸੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਫਟਰ ਫੋरेंसिक। अमृतसर की मेहता पुलिस ने एक बड़ी महिला नशा तस्कर को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी रविंदर सिंह ने बताया कि थाना मेहता पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में रेड कर 3 किलो हेरोइन, एक 30 बोर की पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और 20,000 रुपयों की ड्रग मनी सहित एक महिला को काबू किया। उन्होंने बताया कि पकड़ी गई महिला की पहचान जीवनदीप कौर के रूप में हुई है, जिसे माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इससे और जानकारी हासिल की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 2 ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ। ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਜਗਾਨਾ ਦਾ ਪਿਸਟਲ 30 ਬੋਰ ਦਾ, 3 ਰੌਂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਤੇ 20,000 ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੇ 2 ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, 6 ਪਰਚੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ।
राज्य सरकार द्वारा पहल प्रोजेक्ट के अधीन ब्लॉक खेड़ा की सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को अपने कारोबार को खोलने के लिए या बढ़ाने के लिए 5,05,000 रुपयों की राशि दी जा रही है। इस अवसर पर विधायक लखबीर सिंह राय ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब में पंजाब राज्य देहाती आजीविका मिशन के पहले प्रोजेक्ट के तहत सरकार द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को ये राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस प्रयास से जहां महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो वहीं आर्थिक पक्ष से भी मजबूत होंगी। वहीं उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों में भी सभी महिलाएं मिलकर अच्छे कारोबार कर रही हैं और लाभ भी कमा रही हैं। तो वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य जगजीत कौर ने बताया कि सरकार का ये प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲਾਕ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 15,05,000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 90,000 ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਸਰਹੰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਲਾਕ ਖੇੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। PRP ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 32,000 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਵਰਦੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 70 ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ 21 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰ वाला काम करता तो भी वो अगे चले जाएंगे। जालंधर अमृतसर राष्ट्रीय राज्य मार्ग चौकिट्टी के नजदीक एक भीषण सड़क हादसा घटित हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को टक्कर मार दी, जिस कारण मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर गया और ट्रक उसकी टांगों को कुचलता हुआ आगे निकल गया, जिस कारण उक्त युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एक निजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। इस अवसर पर पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हाँ जी, तो उन्हें ना पिछले पास से उन्होंने बैक साइड मारी और मोटरसाइकिल दी बैक साइड। हाँ जी, हाँ जी, मोटरसाइकिल पास कर दी तो आर्मी वाली गड्डी पास कर दी। तो उन्हें धक्का मार के तो कता ही डिगे आ हल्के मेरे मैं कल्ला 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 बिना कैलेंडर तो हाँ जी कल्ला हमेशा बिना कैलेंडर नहीं कनेक्ट होंदे नाल अज है नहीं हुन नाल। हाँ जी, किथे जा रहे सी? ए अमृतसर जा रहे खन्ना पेपर मिल सेफ कटिया सी, एंबूलेंस से पा के जोल हॉस्पिटल पहुँचाता। उस तो बाद लीगली कार्रवाई जो भी हो रही है वो थाने ले लगे हैं। किस तरह का जिस तरह का केस बनया उसकी FIR लॉन्च की। पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत थाना जंडियाला गुरु पुलिस ने 2 नशा तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि थाना जंडियाला गुरु के SHO इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह ने देवीदासपुरा से मेहरबानपुरा लिंक सड़क तक नाका लगाया हुआ था। इस दौरान संदेह के आधार पर एक्टिवा सवार 2 लोगों को चेकिंग के लिए रोका गया तो आरोपियों ने डर के कारण पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी। इस दौरान जब पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास से 1-1 किलो हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सतनाम सिंह मिंटू निवासी जंडियाला गुरु और जगमीत सिंह निवासी राजेंद्र नगर मकबूलपुरा अमृतसर के तौर पर हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਆ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ,
ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DI ਸਾਹਿਬ ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਕੈਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1-1 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਟੋਟਲ 2 ਕਿਲੋ हीरोइन तो एक एक्टिवा से तो रिकवर किया। पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की ओर से पिछले लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांगें ना माने जाने के कारण इस प्रदर्शन ने तनावपूर्ण रूप ले लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों में एक कर्मचारी नई इमारत की छत पर चढ़ गया, जिस कारण अस्पताल में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान कर्मचारी ने कहा कि वे पिछले 4 वर्षों से वेतन बढ़ाने की विनती कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण उनके सब्र का बांध टूट चुका है। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें ना मानेगी तो वे अपना संघर्ष और तेज करेंगे। इस मौके पर पुलिस और अन्य अधिकारी भी पहुंचे और प्रशासन की ओर से नर्सिंग स्टाफ के साथ बातचीत की गई। वहीं उन्होंने कहा कि वे कोशिश कर रहे हैं कि हालात काबू में रहे और शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाया जाए। पंजाब BC कमीशन के चेयरमैन मलकीत सिंह थिंद मोगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा BC वर्ग के लिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई लोगों को पता ही नहीं कि कौन कौन सी स्कीमें उन्हें मिल रही हैं, जबकि कई लोग इसका लाभ नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए सैमीनार लगाए जाएंगे। साडे पंजाब विच जिन्नियां भी पछड़े वर्ग नाल संबंधित लोग ने सरकार वालों, सेंटर सरकार वालों या पंजाब सरकार वालों जिन्नियां भी स्कीमां उन्हां नूं दित्तियां जा रहीआं ने, उन्हां दा जायज़ा लैण लई कित्थे घाट है, कित्थे प्रॉपर जो कुछ भी चल रहा है, उहदे वास्ते मैं अज मोगा विखे पहुंचिया सी। इत्थे संबंधित जिन्ने भी अधिकारी सीगे उन्हां नाल मेरी मीटिंग हुई। लगभग काफ़ी कुछ जानकारियां मिलियां। इस तो पहले पछड़े वर्ग नाल संबंधित NGO के कुछ लोग, पछड़े वर्ग नाल संबंधित जिहड़े कि पछड़ियां श्रेणियां की नुमाइंदगी करने वाले लोग, उन्हां नाल मीटिंग हुई। जो भी उन्हां दीयां शिकायतां सी वो अधिकारियां नाल साझीआं कीतीआं। अधिकारियां तो उन्हां संबंधी जिहड़ी पुछ पड़ताल कीती ते बहुत ही जिहड़ी अच्छे तरीके नाल ये मीटिंग जिहड़ी हुई। अज साडे अफसरां नूं ये गल बकायदा तौर ते कही है कि हरेक वार्ड विच जाके, हरेक स्कूल विच जाके जां जिथे भी तुसीं लगा सकदे हो कोई कैंप वगैरह लगा के उन्हां दी प्रॉपर जानकारी दित्ती जावे, ताकि क्योंकि बहुत सारे तुसीं एक अनपढ़ बंदे दी गल करदे हो। मैनूं जो लगदा है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोकां नूं भी पता नहीं, ना ही वो इदां दी रुचि रखदे ने कि असीं पढ़ के देखिए कि BC जां बैकवर्ड क्लास जिहड़े लोग ने जां पछड़ियां श्रेणियां दे लोग ने, पछड़ियां श्रेणियां वर्ग है, उन्हां नूं सेंटर वालों की स्कीमां आ रहीआं ने। जीरा पुलिस ने DSP के नेतृत्व में शेरांवाला चौक जीरा में नाका लगाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच की और जिन वाहनों के कागजात पूरे नहीं थे उनके चालान भी काटे। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP ने बताया कि माननीय SSP फिरोजपुर ने त्योहारों के मद्देनज़र पूरे फिरोजपुर जिला को रेड अलर्ट पर रखा है, जिसके चलते पुलिस जगह जगह नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रही है। उन्होंने जीरा निवासियों से अपील की कि अगर किसी को कोई अवांछित वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। मानयोग DI साहब, SSP साहब ते सीनियर अफसरां वालों जिहड़ा वा सारे फिरोजपुर जिले दे विच जिहड़ा वा वो रैड अलर्ट किया गया वा ते रैड अलर्ट दौरान जिहड़े असीं जिहड़ा इत्थे स्पैशल जिहड़ा इत्थे जीरा इत्थे जिहड़ा नाका लाया होया, असीं 2 व्हीलर 4 व्हीलर इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰग कर रहे हैं। इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ कर रहे हैं, डिग्गियां फोड़ रहे हैं। जे किसी को कोई नशे वाली चीज़ मिलती आ ਜਾਂ ਵੈਪਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਨਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। नकोदर के जगरांव रोड के बेहद खस्ता हालात को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के राज्य प्रधान फुरमान सिंह संधू के दिशा निर्देशों के तहत जिला प्रधान लखबीर सिंह गोविंदपुर और कोर कमेटी सदस्य नरेंद्र सिंह बाजवा की अगुवाई में टोल प्लाजा संगोवाल को पर्ची मुक्त करते हुए पिछले 7 दिनों से दिन रात जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शांतमय ढंग से किए गए प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के वक्ताओं ने रोहन राजदीप टोल प्लाजा कंपनी पर जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगभग 2015 से टोल प्लाजा की ओर से लगातार पर्ची काटी जा रही है, जबकि इस टोल की समय अवधि वर्ष 2027 में समाप्त होने जा रही है। जबकि टोल प्लाजा कंपनी की ओर से 3 बार इस सड़क को पूर्ण रूप से बनाने का इकरारनामा भी किया गया था, लेकिन इस रोड को अब तक एक बार भी नहीं बनाया गया। इस दौरान टोल कंपनी का पुतला भी फूंका गया। उस तो बाद 2 छुट्टियां हैगियां ने, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, उससे फैसला ले लिया जाएगा। और मैं आश्वासन दवाना है कि अगला हुण टाइम जो है त्योहारों का है, बहुत आवाजाही जी हैगी सड़क पर होनी हैगी है। सड़क अगे जाके इधर नकोदर को टच करती हैगी है, महतपुर है, इधर अपना सिद्धवा बेट है, इधर शहर जोड़े है उत्थे भी जी सड़क में जो डैमेज पहुंचा है। साडी कोशिश हैगी है कि उन्हें जल्दी तो जल्दी ठीक करवाया जाए। देखो लोगों की पब्लिक की डिमांड नूं देखदे होए भारतीय किसान यूनियन पंजाब वालों टोल प्लाजा जिहड़ा है बंद किया गया, पर्ची बंद की सी। ट्रैफिक चल रहा सीगा और ये जो प्रशासन के ध्यान च आया तो मानयोग SDM नकोदर ते मैं समेत सारा स्टाफ इत्थे आए हैं और जिहड़ियां इन्हां दी डिमांड्स हैगियां वो इन्होंने ऑन रिकॉर्ड एज ए मंग पत्र मानयोग SDM साहब नूं देती हैं और उन्होंने आश्वासन दवाया कि जिहड़ियां नियमां अनुसार इहदा जिहड़ा काम जिहड़ा जल्दी शुरू कराया जाएगा। और नाल मैं इन्हां दा सारी जथेबंदी का भी थैंक्स करदा कि इन्होंने मंग पत्र देने तो बाद पब्लिक के जिहड़े 3 त्यौहार है गया फसल का टाइम है उहदे देखदे होए इन्होंने ये भी सानूं आश्वासन दवाया कि अज जिहड़ा ये टोल प्लाजे पर्ची जरूर बंद रखांगे। जिहड़ा रोड ते ये बंद किया होया ये अज इन्हां खोल देना ते असीं जिहड़े पब्लिक के क्वेश्चन हैगे आ डिमांड्स हैगियां ये गवर्नमेंट तक जरूर पहुँचा के इन्हां नूं हल करने लई हर तरह के उपराले कर रहे हैं। माँ दुर्गा के चल रहे नवरात्रों पर चौथे दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक चतुर्थ माँ कुष्मांडा जी की पूजा अर्चना की गई। शहर के मंदिरों में सुबह से लेकर देर रात तक भजनों और संकीर्तन का दौर चलता रहा। इसी तरह चौथे नवरात्र के पावन अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी ताला मंदिर के पावन दरबार में चल रही शारदीय नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम भजन संध्या के चौथे दिन की शुरुआत भजन गायक हरनेक एंड पार्टी ने माँ सरस्वती जी की वंदना को गाकर की, जिसके बाद गायक हरनेक ने माता की भेंटों को गाकर देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार एवं मंच संचालक बलदेवानंद, सुनील अरोड़ा, दविंदर साहनी, दमन मेहता, इंद्रजीत सिंह राही ने गायक हरनेक एंड पार्टी को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही कंजक पूजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
नवरात्रों के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 में चल रही 9 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के चौथे दिन की शुरुआत हुई। रवि छाबड़ा एवं रजत छाबड़ा परिवार की तरफ से करवाई गई इस भजन संध्या के चौथे दिन गायक सुमित शर्मा एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना के साथ शुरुआत करते हुए माता की भेंटों को गाकर देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज 1 के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि चल रही भजन संध्याओं की श्रृंखला में 27 को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की साध्वी मंगलावती भारती, 28 को कुमार हरीश एंड पार्टी, 29 को राजन चंचल एंड पार्टी और 30 सितंबर को संजय सावरिया एंड पार्टी मां भगवती का गुणगान करेंगे। चौकी के बाद व्रत वाला लंगर भक्तों के बीच वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 के प्रधान राजेश अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमन पुरी, अश्विनी चौहान, नरगिस बत्रा, सोनू, कुलवंत रायपुरी, सुखदेव कुमार ने गायक सुमित शर्मा एंड पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। देवा आ जाओ, नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडल रोड की तरफ से दूसरे दिन की रामलीला नाइट का प्रोग्राम रामलीला ग्राउंड सोडल रोड में शुरू किया गया है। इस दूसरे दिन की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बंसीदास जी महाराज, आम आदमी पार्टी SC विंग पंजाब के सेक्रेटरी एवं दुआबा इंचार्ज रॉबिन सांपला, प्रसिद्ध उद्योगपति कुलदीप शारदा, आम आदमी पार्टी SC विंग जालंधर नॉर्थ के क्षेत्र इंचार्ज गुरविंदर सिंह लक्की ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर दूसरे दिन की रामलीला नाइट का शुभारंभ किया, जिसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य कलाकारों ने बाखूबी प्रस्तुत किया, जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडल नगर के प्रधान सुखविंदर कालिया बिट्टू, विकी शर्मा, काका शारदा, पार्षद दीपक शारदा, कुलदीप शारदा, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, संदीप कालिया, राजीव कालिया, सुनील विज बिट्टू, अशोक पंडित, रजनीश गुप्ता विंका, दिनेश भंडारी, हैप्पी वर्मा, सागर कपूर, पवन लूथरा, करनैल सिंह, चंद्रपॉल, वेद प्रकाश बिट्टा, पंकज, सुनील, सूरज कुमार, अंकित बजाज, जिंदर गंगोत्रा, शक्ति वर्मा, वंश, गौरव गोरा, ललित महाजन, रवि कुमार, रमन शर्मा सहित सभी सदस्य एवं कलाकार सहित प्रभु श्री राम भक्त भी उपस्थित रहे।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बड़ा ही सुंदर संपूर्ण रामायण का जो मुख्य आयोजन होता है स्वयंवर का, स्वयंवर की परीक्षा में सभी यहाँ बैठे हैं और जैसा कि हम सनातन धर्म के माध्यम से अगर सबसे अच्छा कार्य मांगलिक कार्य सनातन अगर किसी को मानता है तो वो विवाह। हमें लगता है कि किसी के घर में कोई मांगलिक कार्य हो या मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हो, अगर आज के इस आयोजन में श्रद्धा के साथ, इस भाव के साथ, इस तन्मयता के साथ यहाँ बैठ करके चिंतन करें राजा के सेवा में कि हमारे घर में जैसे आज यहाँ स्वयंवर होने जा रहा है वैसे ही हमारे घर में भी स्वयंवर हो। और शायद इसी उद्देश्य के लिए जो ये आयोजन समिति है, सैकड़ों जो नौजवान हैं, वो आपको लीला के माध्यम से आपके घर में आपका यहाँ पे आने पर नवयुग मंडल रामलीला कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद करती है। स्टेज आज पवित्र होगी, आपके चरण पड़े। जितने भी राम भक्त यहाँ बैठे हैं एक बार महाराज जी के साथ जयकारा लगा दो, जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। स्वामी जी तो बाद साडा बोलना कोशिश नहीं है, छोटा मुँह बड़ी बात वाली गल हो जाती है। इस करके मैं जो स्वामी जी ने किया बस उसी उसके ऊपर चलना सारे ने, और सारे एक बार में जयकारा होना, जय श्री राम, जय श्री राम। नवदुर्गा रामलीला समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में शुरू हुई श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के 5वें दिन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बंसीदास जी महाराज, आम आदमी पार्टी SC विंग पंजाब के सेक्रेटरी एवं दुआबा इंचार्ज रॉबिन सांपला, प्रसिद्ध उद्योगपति कुलदीप शारदा, आम आदमी पार्टी SC विंग जालंधर नॉर्थ के क्षेत्र इंचार्ज गुरविंदर सिंह लक्की ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर 5वीं नाइट का शुभारंभ किया। रामलीला की 5वीं नाइट में रामवन गमन और भरत मिलाप का सुंदर एवं भव्य मंचन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन किया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर समिति के प्रधान डॉक्टर सीताराम के अलावा चेयरमैन यशपाल ठाकुर, संरक्षक राम सिंह, संदीप शर्मा, उप प्रधान सुशील शुक्ला, महासचिव महेंद्र राय, अध्यक्ष रामू प्रसाद, हरिराम प्रजापति, सचिव अशोक मिश्रा, अरुणपाल, पप्पू रॉय, प्रेमचंद्र सैनी, शिव कुमार यादव, मंच संचालक रमेश मिश्रा, मैनेजर सियाराम, राजेंद्र तिवारी, SK शिवम, प्रताप नारायण यादव, रामकृपाल भारद्वाज, विक्रमजीत वर्मा, राजकुमार, राम सरदार, रंगीला ठाकुर, रामदेव मौर्य, रामकुमार मौर्य, कैशियर सूर्यनाथ यादव सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। इस दौरान समिति सदस्यों ने गणमान्य व्यक्तियों को सुरोपा पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज की जो रामलीला की नाइट है उसका शुभारंभ करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय 1008 महंत बंसीदास जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं अपनी तरफ से रामलीला समिति की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं। उनके साथ में रॉबिन सांपला जी जो कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और लक्की जी जो कि अभी अभी जिन्होंने इनके ऊपर भगवान ने कृपा की है और ये नॉर्थ के संगठन हल्का इंचार्ज मनोनीत हुए हैं, तो मैं प्रभु राम जी के आगे प्रार्थना करता हूँ कि इनको और बुलंदियों को ऊपर ले जाए। आज के इस आयोजन में हमारे साथ नवयुवक नेता के रूप में
रोबिन सापला जी, शारदा जी, और जिनको अभी नई नई उत्तरदायित्व मिली है, लकी जी। ये हमारे वो योद्धा हैं जो धर्म को प्रवृत्त करने में अग्रसर हैं और आगे होंगे। इस आशा के साथ बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद इनको। साथ में जो आयोजन समिति है और जिनके द्वारा अभी आप श्रवण कर रहे थे, विगत 30-35 वर्षों से प्रत्येक आयोजन में हम साथ में रहे हैं, लेकिन आज पहली बार संयोगवश यहाँ मुझे आना पड़ा। शायद आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था यहाँ खींच कर ले आई होगी। जालंधर के 120 फुटी रोड पर स्थित एक निजी दुकान में बाबा मुराद शाह साईं जी का जन्मदिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शालू जरीवाल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर केक काटकर सभी को साईं जी के जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राकेश कुमार, दीपक, जग्गी, हरमन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ बहुत बहुत मुबारक साई जी के जोड़ा जन्मदिन दिया। और अज राकेश फुटवेयर वालों 120 फुटी रोड के उत्ते जोड़ा साई जी का जन्मदिन मनाया गया है। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक। और साढ़े राकेश जी के जोड़ा जिन्होंने अज जन्मदिन मनाया साई जी का 70 केक लगभग जोड़े अज कटे गए हैं। तो सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक। बच्चे हर साल ऐसा ही खुशी मनाते हैं। साईं जी का बर्थडे है, अज उन्होंने खुशी के बर्थडे की खुशी के बर्थडे मना रहे हैं। मतलब दिल ना धूमधाम और हर साल मनाते रहे। 120 फुट रोड से अपना राकेश फुटवेयर के अगे उत्थे मनाया गया जी साईं जी का बर्थडे। कृष्णा रानी, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु भोग एवं अंतिम अरदास का आयोजन गुरुद्वारा 9वीं पातशाही दुख निवारण साहिब गुरु तेग बहादुर नगर जालंधर में किया गया। इस दौरान रागी सिंहों द्वारा वैराग्मी कीर्तन कर स्वर्गीय कृष्णा रानी की आत्मिक शांति हेतु अरदास की गई। इस मौके पर पूर्व CPS KD भंडारी, पार्षद अश्विनी अग्रवाल, आप नेता दिनेश ढल, कृष्ण लाल अरोड़ा, डॉक्टर पवन गुप्ता, रविंदर धीर, हरभजन सैनी, जसविंदर जग्गी, सूबा सिंह, राजीव विर्क, गोल्डी गुजराल व पारिवारिक सदस्यों में पति बूटाराम, बेटा अश्विनी कुमार, पवन कुमार, सुरेंद्र पाल, विमला देवी, मीनू, पूजा, प्रवीण, अनीता रानी, रिम्पल, तिलक टग्गर, कश्मीरी लाल बेदी, कमलेश बेदी, चरणजीत सिंह बेदी, प्रथम, प्राची, शुभम, हरप्रिया, वैशाली, लवलीन, इंद्रजीत, अमनदीप, ऋषभ सहित शहर के औद्योगिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय कृष्णा रानी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। कर गए
शक्तिशाली शब्द है। इंसान जिसले किसी भी संकट होंदा, किसी भी तकलीफ च होंदा, उसले अपनी मां नूं याद करता या अपने इष्ट नूं याद करता है। इसके माते देव किसी मां नूं देवता तो उपरला दर्जा दिंदे हैं। मां बच्चे नूं जन्म दिंदी है, मां बच्चे नूं बोलना सिखाती है, मां बच्चे नूं चलना सिखाती है, मां ही बच्चे नूं संस्कार दिंदी है। मां आप गिले ते पै के बच्चे नूं सुक्के ते पाती है। इसका माल देनिया साथ सज्जन मन दे सकता। आज सारे ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ अपने चरणों में निवास बख्शी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के छेरटा इलाके में पैरोल पर बाहर आए एक व्यक्ति की गोलियां मारकर की हत्या। जग्गू भगवानपुरिया गैंग के साथ थी रंजिश। तरनतारन पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच हुई मुठभेड़, 4 गैंगस्टर गोली लगने से हुए घायल। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर चंडीगढ़ नई सुपरफास्ट ट्रेन का चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर किया स्वागत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।